नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के एक नई वीडियो में। तो दोस्तों ये हमारे ट्रेनिंग सेंटर का पार्किंग एरिया है। तो यहाँ पे दोस्तों ये एक्टिवा BS6 है, इसके ऊपर क्लास होने वाला है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बाइक को खोल रहे हैं। तो यहाँ पे अभी अगर आप देखोगे तो हाँ, ये एक्टिवा है। हम देखेंगे लेक्चर में क्या क्या होने वाला है। तो सर से आके बात करेंगे एक बार। तो दोस्तों हमारे साथ गणेश सर है। गणेश सर अभी एक्टिवा के ऊपर क्लास लेंगे। तो ऊपर हमारे पास एक्टिवा है, ये एक्टिवा का वापस से क्लास होने वाला है। तो ये एक्टिवा में अलग क्या है? अलग गाड़ी के अंदर थोड़ा सा सिस्टम यहाँ पे अलग है। पहले गाड़ी के अंदर ECM और रेक्टिफायर था, एक के अंदर ही था पूरा। रेक्टिफायर हो गया, ECM हो गया, फिर यहाँ ACC ड्राइवर हो गया, वो उसके अंदर ही था। अभी यहाँ पे लेटेस्ट गाड़ी, तो उसके अंदर एक भी आपको रिले नहीं मिलता गाड़ी के अंदर। तो काम कैसे करती है वायरिंग, तो यहाँ पे ड्राइवर क्या क्या है अलग से किया है, रेक्टिफायर अलग से किया है, ECM अलग से किया है। तो ये काम कैसे करते हैं, डाटा कैसे आना जाना होता है। बाकी यहाँ पे वायरिंग है पूरी। तो टोटल यहाँ पे 10 वायरिंग है। तो काम कैसे करते हैं पूरी के पूरे यहाँ पे डायग्राम से हम क्या करते हैं, एक चीज़ यहाँ पे सिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे फ्यूज़ बॉक्स है, पूरा फ्यूज़ बॉक्स है। तो फ्यूज़ बॉक्स से वायरिंग कहाँ से आते हैं, यहाँ पे एक मेन फ्यूज़ दिया है, बैटरी दी है, वो वायर यहाँ पे 2 डायग्राम है। तो यहाँ पे ECM और यहाँ पे आपको ये मिलता है आपके ACG ड्राइवर दिया है। तो यहाँ पे पूरे यहाँ पे इनपुट सप्लाई कहाँ से आते हैं, ये कहाँ है, हॉल पिक सेंसर का सिग्नल कैसे चला जाता है। तो एक चीज़ क्या है, हम क्या करते हैं पूरे के पूरे यहाँ पे सिखाते हैं। मतलब जो चीज पहले एक साथ थी अभी वो अलग कर दिया है। यहाँ पे ACG कंट्रोलर और ECM अलग से कर दिया है। तो ये चीज नई चीज है जो कि हमारे स्टूडेंट्स को सीखने को मिलेगी। तो 2-3 एक्टिवा के मॉडल होते हैं जिनके ऊपर हमारा लेक्चर होता है। अभी एक होगा, 2 मॉडल है। तो अभी ये वायरिंग है, सादा मीटर है, जिसके अंदर सादा मीटर है उसकी वायरिंग है। दूसरा भी एक मॉडल इसके अंदर आपको मिलता है, डिजिटल मीटर है। तो उसकी भी वायरिंग आपको यहाँ पे सिखाई जाती है। तो काम कैसे करता है, तो पूरे यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे एक वायरिंग से लेके काम कैसा करता है, यहाँ पे सिस्टम काम कैसे करता है। तो यहाँ पे आपको वायरिंग डायग्राम से लेके सारी चीज़ एक चीज़ यहाँ पे क्या करते हैं, सिखाते हैं हम पूरे। अभी इनका लेक्चर वायरिंग के ऊपर होगा। वायरिंग के ऊपर होने के बाद हम बाइक के ऊपर प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। प्रैक्टिकल स्कैनिंग टेस्टिंग होने के बाद हम क्या करेंगे, लेक्चर हॉल में डायग्राम के ऊपर लेक्चर होगा, वहाँ पे एक टेक्निकल चीज सिखाई जाएगी। तो इस तरह हमारा पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग होता है। आपको यहाँ पे 4 महीनों में एक एक्सपर्ट बाइक मैकेनिक बनाने के लिए ऐसी एक टॉपिक के ऊपर हम यहाँ पे लेक्चर करते हैं। डायग्राम हो गए, वायरिंग हार्नेस हो गया, लेक्चर हॉल में डायग्राम वायरिंग के ऊपर क्लास होता है। ये सब होने के बाद हम यहाँ पे आते हैं। दोस्तों ये हमारे बैच 18 के स्टूडेंट्स हैं, इनसे बात करेंगे। अभी आपका कौन सा वायरिंग कंप्लीट हो चुका है? हमारा गाड़ी का अभी हीरो का जो स्प्लेंडर है और स्प्लेंडर एक्सट्रैक, सुपर स्प्लेंडर एक्सट्रैक, अपना एक्सट्रीम 160, वो सब हो चुका है। मतलब हीरो का सारी गाड़ियों का बोले तो कंप्लीट हो चुका है। अभी होंडा का स्टार्ट हुआ है, जो हमारे अभी लेटेस्ट एक्टिवा 6G का क्लास हुआ है। ओके, एक्टिवा अभी तक जितना भी हम आपका BS6 हुआ, आपको क्या लग रहा है BS6 सीखने में? अच्छा लग रहा है, ये सीखने में बहुत अच्छा है। समझ में आ रहा है आपको? बहुत अच्छे से सिखाते हैं सर। ओके, आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है मतलब सीखने में, समझने में? नहीं, बहुत अच्छा सिखा रहे हैं यहाँ पे। बेसिस का बहुत अच्छे समझ रहे हैं। अभी एक्टिव का चालू है, एक्टिव का बहुत अच्छे समझ रहे हैं, कहाँ से रिले है, क्या काम करता है, बहुत अच्छे से समझाते हैं। अभी इस आपने बाइक के ऊपर किया होगा, लेक्चर हॉल में किया, आपने खुद से जाके किया है क्या बाइक के ऊपर? अभी ये गाड़ी में जैसे मानो कि साइड स्टैंड का प्रॉब्लम था, गाड़ी क्या है चलते चलते रुक जाती थी, सिग्नल ने कुछ इस सिंबल आता, वो सिंबल भी नहीं दिख रहा था। फिर साइड स्टैंड का ये कपलर आता, एक मॉडल में वो कपलर क्या होता लूज हो रहा था, इसके वजह से वो गाड़ी बार बार बंद हो रही थी। ओके, और अभी कितने बजे तक आपने स्कैनिंग टेस्टिंग की है बाइक के ऊपर? हम नॉर्मली ऊपर अपना बेसिक्स रूम में रात के 1 बजे 2 बजे तक हम वो गाड़ियों पे चेकिंग करते हैं। और उस पर हम लोग मतलब सीखते हैं कि जो सर ने सिखाए उसके ऊपर कैसे वो काम करता है, रिलेज कैसे काम करते हैं, उसके अंदर जो सेंसर्स हैं वो सेंसर्स चेक करते हैं। तो सर के हिसाब से दिए गए चेकिंग मेथड के ऊपर हम उस प्रैक्टिस करते हैं, जो रात के 1-2 बजे तक हम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं उसका। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे स्टूडेंट्स रात तक प्रैक्टिस करते हैं। मैं एक बार आपको क्लिप भी दिखा दूंगा रात की। तो ऊपर चलते हैं, ऊपर सर का क्लास चालू है, ऊपर एक बार सर के पास चलते हैं, सर का कौन सा लेक्चर चालू है वो भी एक बार देखेंगे। चलो। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था वो पिस्टन के ऊपर, हेड के ऊपर, गाइड के ऊपर। ये गाइड बनाए क्यों, वॉल बनाए क्यों, वॉल का मकसद क्या है, गाइड ख़राब है तो हमें क्या क्या देखना है। तो अभी जो टॉपिक चल रहा था वो हमारा पिस्टन के ऊपर था। तो पिस्टन के ऊपर काफ़ी जानकारी दी है। तो बात चल रहा था कि फ्यूचर में आपको कौन कौन से प्रॉब्लम आने वाले। तो इथेनॉल वाला जो पेट्रोल होगा वो पूरी तरीके से
जैसा हमारा ये वाला पेट्रोल ये पूरी तरीके से बर्न हो रहा है, वैसे इथेनॉल पेट्रोल ये पूरी तरीके से बर्न नहीं होगा। वहाँ पे क्या होगा, कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी। अभी ये क्या, अभी हम कहाँ पे थे, ये वाला अभी ये पिस्टन है, और ये आपका पिस्टन का क्या आ गया, ये वाला ग्रू आ गया। इसके अंदर जो पिस्टन की रिंग है, ये रिंग क्या होती है, लूज होती है ना। अगर टाइट होगा तो ये अंदर दब जाता है, चिपक जाता है। वैसे पिस्टन क्या होता है, लूज होता है ना हमारा पिस्टन। लूज क्यों रखना है वो समझ में आ गया। वैसे पिस्टन लूज होता है। तो ये वाला जो कार्बन आपने देखा है ना, ब्लैक वाला, ये कार्बन एक लेयर काली वाली क्यों मिलती है, और इसके पीछे देखो एकदम चिकनाट है। तो यहाँ पे रिंग क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूस इसको चिपक के चल रहा है, तो यहाँ पे ये आपको चमक मिल रहा है। और दूसरा काला वाला है, तो पिस्टन की जो टॉप होता है ये वाला, ये रिंग यहाँ पे है, तो इतने गैप में क्या होगा, पिस्टन लूज है ना, इधर भी लूज है तो इधर भी लूज होगा। तो ये ऐसे ये गैप से देखो कार्बन है, ये ऐसे ही पिस्टन जो ऊपर वाला ग्रू है, इसके अंदर क्या होगा, आपका कार्बन जाएगा। क्या जाएगा, कार्बन। ये रेड वाला आपको दिख रहा है, ये कार्बन है। ब्लास्ट होने के बाद ये जो गैस होगी, यानी कि हवा होगी, ये हवा इसके अंदर से ऐसे होके दोनों रिंग की तरफ चली जाती है। तो ये कि यहाँ पे कार्बन आ गया। कार्बन आने से ये रिंग क्या हो जाएगी, अंदर चिपक जाएगी। वहाँ पे क्या होगा, कंप्रेस आपका लीक होगा। जैसे हम सक्शन करेंगे, हवा खींच लेगा, वो अपने पेज भरने के लिए हवा खींच लेगा। लेकिन जैसे हम कंप्रेस करवाते तो पिस्टन लूज है, ये रिंग अंदर चिपक गई, तो सारा क्या होगा, अंदर इंजन के अंदर हवा वो चला जाएगा। तो यहाँ पे कंप्रेस आपका लीक होगा। तो कंप्रेस दो टाइप के लीक होते हैं। जब भी हम कोई गाड़ी का किक मारते हैं तो हमें क्या समझ में आता है कि उसका वॉल खराब होता है। कई टाइम पे अभी जो आने वाले समय में ये प्रॉब्लम आएगा, अभी भी आ रहा है, अभी भी आ रहा है। अगर पिस्टन रिंग ही दब गया तो आपको कंप्रेस मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो ये कि इसको कैसे क्लीन करना है, तो यहाँ पे देखो, ये मैंने क्या किया, रिंग बाहर निकाला। अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये वाला कार्बन दिख रहा है। अभी मुझे क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है एल्यूमिनियम का है, एल्यूमिनियम का कलर मालूम है, सिल्वर टाइप है, और जो कार्बन होगा वो कौन से टाइप में होगा, ब्लैक होगा। तो आपको क्या करना है, हेक्सा ब्लेड लेना है। हेक्सा ब्लेड से ये वाला क्या करना है, कार्बन हटाना है। क्या करना है, ये देखो मैं हटा रहा हूं ना, हट गया। ये पूरे इसके जो ग्रू है, ये ग्रू को क्या करना है, क्लियर करना है। तब वही रिंग वापस डलवा दो, ये फ्री हो जाएगा। ये रिंग इसके अंदर फ्री हो जाएगा। ये आगे चल के आपको प्रॉब्लम बहुत आने वाले। E20 में, E20 जब पेट्रोल होगा, ये ज़्यादा मात्रा में जब गाड़ी ये होगी, तो ये इसका प्रॉब्लम आने वाला है। दूसरा है, इसमें यहाँ पे एक ग्रू है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें बैठने वाले, ये ग्रू में क्या बैठने वाली आपकी रिंग बैठने वाली है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टॉप 1 बोलते हैं। यहाँ पे ये टॉप है, तो ये टॉप से पहला आ रहा है ना, तो टॉप 1 ये आ गया आपका, टॉप 2, और यहाँ पे आ गया आपका ऑयल रिंग। यहाँ पे मैंने निकाला है, देखो एक छोटा निकाला है और यहाँ पे एक बड़ा निकाला है। तो ये जो रिंग होती है, कई टाइम पे ऐसा होता है, गाड़ी चलती है, मुझे क्या करना है, वापिस वो रिंग बिटिंग करना है। अभी देखिए, इसमें एकदम 2 पतला वाला है, और यहाँ पे ये ऑयल रिंग है। इसके बारे में भी देखेंगे। तो पहले ये टॉप 1 और टॉप 2 है, ये रिंग क्या है, तो ये रिंग क्या करवा रही है, हवा पिस्टन जब TDC से BDC आता है तो पेट्रोल और हवा को क्या करता है, खींचता है, फिर उसको वापस क्या करवाता है, कंप्रेस। पिस्टन तो लूज है, कंप्रेस ये रिंग जो होती है एकदम टाइट होती है ना, पिस्टन तो लूज होता है। पिस्टन किसके ऊपर चलता है, रिंग के ऊपर। ये रिंग क्या करवाती है, सक्शन किया, इसको क्या करवाती है, कंप्रेस करवाती है। अगर ये रिंग गैप हो गया तो ये जो हवा होगी, ये सारा हवा किधर आएगा, इंजन में नीचे आएगा, तो हवा लीक होगा ना। तो ये जो होती है,
ये पिस्टन क्या करवाता है, कंप्रेस करवाने का काम करवाता है, ये रिंग दबाने का काम करवाती है करके, ये रिंग को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेस रिंग। क्या बोलते हैं, दबाने वाली रिंग, कंप्रेस रिंग। ये किसको दबाती है, पेट्रोल और हवा को दबाती है। पिस्टन दबाता है क्या, ये इसका काम है। पिस्टन तो लूज रहता है। पिस्टन क्या होता है, चलता पिस्टन किसके ऊपर, रिंग के ऊपर। जब भी हम कोई गाड़ी का ये खोलते हैं तो पहले रिंग में क्या करते हैं, इसके अंदर डालवाते हैं और इसका गैप चेक करते हैं। क्या करते हैं, गैप। तो गैप कितना रखना है कितना नहीं रखना है वो भी हम आगे बढ़ेंगे। तो ये कौन सी रिंग आ गई, कंप्रेस रिंग। ये कंप्रेस रिंग में यहाँ पे देखेंगे तो एक रिंग क्या है, पतला है, और एक रिंग क्या है, जाड़ा है। देखो एक रिंग जो टॉप 1 वाला जो रिंग होता है वो पतला होता है, टॉप 2 वाला रिंग होता है, जाड़ा है। अभी तुमने गाड़ी चल रहे, चल चल के हर चीज़ मिट जाती है, घसता है ना पिस्टन, ऊपर नीचे। तो कोई गाड़ी के इधर देखो, आपको टॉप नया है तो टॉप 1 लिख के आएगा, टॉप 2 लिख के आएगा, लेकिन कभी कभी उसके ऊपर का वो जो सिंबल दिया है टॉप 1 का, वो चला जाता है ना। तो आपको ये समझना है, जो ऊपर वाला रिंग होता है वो पतला होता है और नीचे वाला होता है वो, अभी रिंग और पिस्टन गाड़ी में भूत है, किधर ब्रेक की इसमें क्या है, पिस्टन ही है ना। एक पिस्टन किसको कंप्रेस करवा रहा है, यहाँ पे ये हवा को कंप्रेस करवा रहा है, वो वाला पिस्टन किसको कंप्रेस करवा रहा है, ब्रेक का ऑयल को। तो नीचे भी एक पिस्टन है और ऊपर भी एक पिस्टन है। तो नीचे वाला जो कैलिपर होता है वो कैलिपर में 2 रिंग आता है ना। अभी नीचे किसने खोला है, तुम लोग ने खोला है। तो उसका जो एक आगे वाला रिंग होता है वो पतला होता है, छोटा ही है ना, और ये वाला रिंग जाड़ा होता है। तो इस टाइप पे दोस्तों अभी हम क्लास ले लेंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो गए है कि नहीं, ये घंटा है। हम खाली ये थोड़े चीज़ों पे अभी हमें जाना है और समझना है। वीडियो भी काफ़ी बड़ा होगा। अगर दोस्तों आपको भी कुछ इस तरह नॉलेज लेना है, यहाँ पे हम नट बोल्ट खोलने का काम सिखाते हैं क्या, जो भी चीज़ है वो चीज़ का मकसद क्या है, प्रॉब्लम क्या होगा, वो सिखाना हमारा यहाँ पे दायित्व है। और इसी तरह सिखाते समझाते। अगर आपको भी एक पूरा नॉलेज लेना है तो दिए गए नंबर पे कॉल करिए, मैसेज करिए और आपका रजिस्ट्रेशन करके लीजिए। धन्यवाद।